बाड़मेर से जो बड़ी खबर आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले पीटीआई भर्ती 2022 में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। एसओजी ने मामला दर्ज कर अपनी तरफ से जांच शुरू कर दी है। दरअसल फर्जी डिग्री से नौकरी पाने का कुछ लोगों पर अंदेशा है। एसओजी ने 16 अभ्यर्थियों के दस्तावेज मांगे। संविदा कर्मचारियों के दस्तावेजों की भी जांच होगी। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। एसओजी द्वारा प्रकरण संख्या 37/2025 दिनांक 26/7 द्वारा धारा 3, 419, 420, 467, 468 और 471, 120B में रिकॉर्ड उपलब्ध करवाने के लिए हमें निर्देश दिए हैं। तो बाड़मेर जिले से संबंधित 16 अभ्यर्थियों के विस्तृत आवेदन पत्र और उसमें संलग्न दस्तावेज विभाग द्वारा चाहे गए हैं, जो कि निर्धारित समय में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो सर, इसमें इनके क्या है, डिग्री बाहर के राज्यों से की हुई थी या क्या? इनकी डिग्री जेएस विश्वविद्यालय सिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बीपीएड की डिग्री 2017 से 19, 18 से 20, 19 से 21 एवं 20 से 22 तक की डिग्रियां हैं, उनकी जांच होनी है। भूपेश आचार्य हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, इस खबर पर देंगे ज्यादा जानकारी। भूपेश, एसओजी ने मामला दर्ज कर जांच तो शुरू कर दी है, अभी क्या कुछ अपडेट आपके पास है, क्या जानकारी विस्तार से बताइए। बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर बात की जाए तो इस मामले को लेकर वैसे ही शिक्षा विभाग अलर्ट मोड पे है, क्योंकि जो पिछले 5 साल की भर्ती हुई है, जो सामान्य टीचर द्वितीय श्रेणी के जो टीचर भर्ती हुई है, उनका भी डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। लेकिन साथ का साथ एसओजी ने इस बात के लिए भी जांच शुरू कर दी है कि जिन लोगों द्वारा जो इनको सूचना मिली थी, जिन यूनिवर्सिटी से इन्होंने फर्जी डिग्रियां हासिल करी थी, उन तमाम चीजों की जांच कर ली गई है। और उसके बाद इन्होंने जो बाड़मेर जिले में जो पोस्टेड थे, जैसा कि जिला शिक्षा अधिकारी बता रहे थे कि जो उनसे रिकॉर्ड मांगा गया तो वो सारा उपलब्ध करा दिया गया है। और उनका यही कहना है कि आगे की जो कार्रवाई है, क्योंकि वो एसओजी के पास जांच है, तो एसओजी तय कर पाएगी कि इस तरीके से इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शिक्षा विभाग द्वारा रिकॉर्ड उपलब्ध करा दिया गया है और जैसे ही रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के बाद जब इसकी कंफर्मेशन हो जाएगी तो संभवतः इनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। जी ठीक है भूपेश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। भूपेश आचार्य हमारे सहयोगी रिपोर्ट कर रहे थे। इस खबर पर बढ़ते हैं आगे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के बयान के बाद उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर आज वकील धरने पर हैं। कोर्ट परिसर के मुख्य गेट के बाहर धरने पर बैठे वकीलों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कोर्ट चौराहे पर टायर जलाकर विरोध किया। चौराहे से रैली निकाली। शहर के मुख्य दिल्ली गेट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर रोड जाम किया। अधिवक्ताओं ने बताया मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच की सुगबुगाहट को लेकर बयान दिया था। इसी के विरोध में वो धरने पर है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम ना तो जोधपुर के विरोध में हैं ना बीकानेर के, लेकिन सबसे पहले उदयपुर को हाईकोर्ट बेंच मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के आदिवासियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पिछले 43 साल से वो लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के बयान के बाद में उदयपुर के अधिवक्ता धरने पर बैठ गए हैं। मांग है हाईकोर्ट बेंच, जो कि पिछले 43 साल से उदयपुर के अधिवक्ता लगातार मांग कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। हर साल हर महीने की 7 तारीख को भी प्रदर्शन किया जाता है, हड़ताल की जाती है। कुछ अधिवक्ता है जो धरने पर, इनसे बात करेंगे। क्या कारण है वापिस से एक उग्र आंदोलन के रूप में आप बैठे हैं, रणनीति बनाई है? ऐसा है कि कल माननीय केंद्रीय विधि मंत्री द्वारा जिस तरह से मीडिया के समक्ष अपने बयान दिए गए थे, बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच का जो खोलने का सुगबुगाहट चल रही थी, उसी को आधार बनाते हुए आज हम उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के आंदोलन कर रहे हैं। जब हमारा ये कहना है कि जब केंद्रीय मंत्री उदयपुर आए थे तो उन्होंने कहा उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना करेंगे, हम उस पर विचार कर रहे हैं। और अचानक बीकानेर का नाम लेके हमारे को उद्वेलित किया है, जबकि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के सबसे ज्यादा आधार उदयपुर में स्थापना के बन रहे हैं। ये लोग सरकार में जोधपुर के पास में, अब भाजपा में जो मंत्री है वो बीकानेर की वकालत कर रहे हैं, तो क्या कारण है दोनों ही सरकार में उदयपुर की नहीं सुनी जा रही है? उदयपुर के जो जनप्रतिनिधि है, पहले अर्जुन लाल जी मीणा साहब ने संसद में इसकी मांग उठाई थी और उस समय अर्जुन राम जी मेघवाल से भी उनकी मुलाकात हुई थी। और अर्जुन राम जी मेघवाल जब उदयपुर आए थे तो हमारा जो डेलीगेशन है उस समय मिला था और उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर वर्चुअल बेंच भी होगी तो उदयपुर में पहले घोषणा होगी। हर बार मांगी जाती, पहले जोधपुर की वकालत, फिर बीकानेर की वकालत। उदयपुर को कितनी जरूरत है, कितने सालों से संघर्ष है, हर बार क्यों बात नहीं मानी जाती? सर एक्चुअल में सबसे ज्यादा अगर कोई जरूरत है तो उदयपुर को ही है।
उसके पीछे कारण ये है कि जो दक्षिणी राजस्थान है, यहाँ का जो नागरिकों की जो इनकम ऑफ सोर्स और इनकम के जो संसाधन है और उनकी इनकम है वो काफी कम है। कोर्ट परिसर में धरने के बाद में वकीलों ने कोर्ट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाई।